जय भीम साथियों। देश के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल फिर से सामने आया है कि आखिरकार क्यों बाबा साहब के नाम से मशहूर डॉक्टर अंबेडकर को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न देने में इतनी देर की गई। सवाल ये भी है कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके जीते जी 1955 में, इंदिरा गांधी को उनके जीते जी और पीएम पद रहते हुए भी साल 1971 में और राजीव गांधी को मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न दे दिया गया, तो डॉक्टर अंबेडकर को उनका हक यानी भारत रत्न देने में उनके निधन के बाद 34 साल की देरी क्यों हो गई थी। दरअसल अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि आज़ादी की लड़ाई के वक्त से ही कांग्रेस पार्टी अंबेडकर को पसंद नहीं करती थी। ऐसे में कई मौके आए जब महात्मा गांधी के साथ उनके वैचारिक मतभेद सामने आए। महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ देश के आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, तो वही अंबेडकर वादी सदियों से शोषित और वंचित दलित समुदाय के हक की आवाज़ उठा रहे थे। तो दोनों के बीच साल 1932 में पुनः पैक्ट भी हुआ था, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट बनी रही। हालांकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत की संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। आज़ादी के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट में कानून मंत्री बनाकर भी शामिल किया, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का मोह सरकार से जल्द ही भंग हो जाता है और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। और इसके बाद अम्बेडकर मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के कैबिनेट के उन्हें हरा दिया। देश में दलित आंदोलन को आवाज देने वाले इतने बड़े लीडर और विचारक थे कि उनके खिलाफ कांग्रेस का रवैया हमेशा से ही सवालों से घेरा रहा था। और दरअसल भारत रत्न जैसे सम्मान है जिसे देने का फैसला प्रधानमंत्री की सिफारिश और राष्ट्रपति के दरख्वास्त से होता है। साल 1955 में यूरोप के कामयाब दौर से वापस आने के बाद उस वक्त के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न से नवाज दिया था। साल 1971 में पाकिस्तान पर भारत की बड़ी जीत और बांग्लादेश के निर्माण के बाद उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी को तब के राष्ट्रपति वीवी गिरी में भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया था। और पीएम के पद पर रहते हुए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिलाने के वक्त भी सवाल उठे थे, लेकिन तब के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और बीबी ने भी इन फैसलों को अपना फैसला बताया। बाद में 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को साल 1974 में बीबी गिरी को भारत रत्न देने की सिफारिश भी की थी। और बाद में 1957 में जब इमरजेंसी के बाद देश के पहले गैर कांग्रेस सरकार बनी, तब भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं मिल सका, क्योंकि तब की मोरारजी देसाई की सरकार ने नागरिक सम्मान को रद्द करने का भी फैसला कर लिया था। और साल 1990 में जब दूसरी बार कांग्रेस की गैर सरकारी आई, तब जाकर उस वक्त की पीएम बीपी सिंह ने डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न देने का फैसला किया। कांग्रेस की सरकारों ने डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न देने का फैसला के चलते अक्सर उन पर भेदभाव के आरोप लगते रहे और कहा जाता है कि कांग्रेस बस अपने लीडर का ही सम्मान करना चाहती है। विरोधी दल और उनके खासकर बीजेपी अक्सर ये सवाल उठाती रही है और शायद इसी सोच के मद्देनजर के अब सरकार ने दिल्ली में नेहरू संग्रहालय या नेहरू मेमोरियल के नाम से मशहूर 3 मूर्ति भवन को प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदलने का फैसला किया है, जिसमें देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की जीवन गाथा और उनके योगदान के बारे में जानकारी मिलेगी। खास ये बात है कि
पीएम मोदी ने संग्रहालय का आगाज करने के लिए उसी 14 अप्रैल के दिन को ही चुना है, जिस दिन देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न दिए जाने पर बहुत सी बातें हुई, लेकिन हर जगह सवाल बस एक और ये किया गया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करने में 34 साल क्यों लग गए। लेकिन कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि बाबा साहेब को भारत रत्न दिलवाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था। और भारत आज़ाद हुए 75 साल हो चुके थे और इस 75 सालों में 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और जिसमें 32 लोगों को जीते जी भारत रत्न दिया गया। वही 16 लोग ऐसे हैं और जिन्हें मृत्यु के पश्चात भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और इन्हीं 16 में से लोगों के लिस्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर का भी नाम शामिल है। बाबा साहेब की मृत्यु साल 1956 को हुई थी और अपने पूरे जीवन में बाबा साहेब अम्बेडकर ने सामाजिक आंदोलन चलाए और जातिवाद के खिलाफ जमकर लोहा लिया और उन्होंने भारत का संविधान लिखा। विश्व के सबसे पढ़े लिखे शख्सियतों में उनका नाम गर्व से लिया जाता है। विश्व स्तर पर उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक माना गया है। लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न के काबिल नहीं समझा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी कांग्रेस के वह नेता रहे जिन्हें उनके जीवन काल में ही भारत रत्न घोषित कर दिया। और नेहरू ने जब साल 1950 में, इंदिरा गांधी ने खुद 1971 में भारत रत्न से सम्मानित करवा लिया। ये दोनों वह साल थे जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जो काम कांग्रेस ने नहीं किया वह काम बीएसपी और मान्यवर काशीराम ने कर दिखाया। बात साल 1989 की है। देश में लोकसभा चुनाव हुए और आरआर इन चुनाव में कांग्रेस को भारी क्षति उठानी पड़ी। 248 सदस्यों के समर्थन के साथ देश के वीपी सिंह की गठबंधन की और सरकार बनी। इस चुनाव में बीएसपी को 4 सीटें मिली थी और वीपी सिंह की सरकार में मान्यवर काशीराम ने लगातार मंडल कमीशन को लागू करने को आरआर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न की देने की मांग उठाई। और ये काशीराम का करिश्मा ही था जो वीपी सिंह की सरकार में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम बनाया गया और साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मान किया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 25 अप्रैल 2019 को यूपी के कन्नौज में एक सभा के दौरान कहा था कि अम्बेडकरवादियों को ये पता होना चाहिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर को कोई भी पार्टी और भारत रत्न मानने के लिए तैयार नहीं थी। और बाबा साहेब की जीवन काल में और मृत्यु के बाद जब साल 1956 को बाबा साहेब के अनुयायी लगातार सरकारों से यह मांग करते रहे कि उन्हें भारत रत्न की सम्मानित किया जाए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल में ऐसा होने नहीं दिया। और 1990 में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ और वीपी सिंह की सरकार बनी, तब भी बीएसपी ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया और मांग रखी कि पिछड़ी जातियों के लिए मंडल कमीशन लागू किया जाए और बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न से नवाजा जाए। इसी तरह बीएसपी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न दिलवाने का काम किया। अगर बीएसपी उस वक्त संसद में नहीं होती तो शायद आज भी बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी जाती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आती रहती हूँ। यदि आप बाबा साहेब अम्बेडकर को दिल से मानते हैं तो हमारे इस चैनल को